गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है हम हमारा चैप्टर 12th डेट इज़ द साउंड का चैप्टर कर रहे थे। तो उसके अंदर हमने देखा था भी साउंड क्या होता है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और सेकंड हमने पढ़ा था जैसे साउंड किसी मीडियम के साथ स्ट्राइक करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स या जो आपकी साउंड है उसके पार्टिकल्स उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने के बाद जैसे आपके मान लो साउंड वेव के एक पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन हुई मीडियम वाले में, फिर वो क्या करेगा, वो जितनी इंटरेक्शन हुई है वो डिस्टर्बेंस को दोबारा किसी दूसरे पार्टिकल को दे देगा और खुद अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। दूसरा पार्टिकल क्या है, उस डिस्टर्बेंस को ट्रांसफ़र कर देगा तीसरे पार्टिकल को, फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, वो एक पैटर्न कर लेता है, मतलब डिस्टर्बेंस को ट्रांसफ़र करता रहता है, तो वहाँ पे एक वेव बन जाती है। ओके, तो वेव इज ए डिस्टर्बेंस डैट मूव्स थ्रू ए मीडियम when the particles of the medium set neighboring particles into the motion। मीन्स क्या है, वेव आपकी वो डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में मूव करती है। वो कब होती है, मीडियम के अंदर कब क्रिएट होती है वो डिस्टर्बेंस, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नाइबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन। मतलब मान लो एक पार्टिकल है, वो क्या करेगा, वो दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा, दोबारा फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अब सेकंड पार्टिकल्स के पास एनर्जी मिल गई, वो किसी तीसरे पार्टिकल के पास इंटरेक्ट करेगा और सेकंड दोबारा फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरीके से वो क्या करती रहती है, प्रोपगेट रहती है। तो दे इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर्स। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ। वो खुद मूव नहीं करते, वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ओके, मतलब दोबारा तो वो अपनी पोजीशन पे आ ही जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एक एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। But the disturbance is carried forward. This is what happens during propagation of sound in a medium. Hence sound can be visualized as a wave। तो वहाँ से हमें कंफर्म हुआ था कि भाई आपके साउंड को भी हम क्या कर सकते हैं, एक वेव की तरह बोल सकते हैं। साउंड वेव आर करेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम। ओके, मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो साउंड वेव है कहाँ से आती है, जब मीडियम के अंदर पार्टिकल्स का क्या होता है, मोशन होता है, एंड आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स। ओके, एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई वाइब्रेट करती, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये वाइब्रेट कर रही है, अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। तो कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब आगे मूव करती है तो इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएटिंग ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर। मतलब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, उसके आगे एयर आती है तो वो क्या करती है, उस एयर के ऊपर प्रेशर लगा देती है, मतलब उसको पुश कर देती है और वो क्या हो जाती है, कंप्रेस्ड। तो वो रीजन आपका हाई प्रेशर का होता है। तो कंप्रेशन आपका कौन सा रीजन होता है, जो रीजन आपका क्या होता है, हाई प्रेशर का। दिस रीजन इज कॉल्ड ए कंप्रेशन, दिट इज नोटेड बाय द सी। अब यहाँ देखो, जैसे कि आपकी वेव बन रही थी, हम क्या है, ये आपका क्या है, कंप्रेशन हो रही है। यहाँ देखो, यहाँ से इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन रीजन आपका कहाँ है, जहाँ हाई प्रेशर होगा। दिस कंपैरिजन स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स मूव बैकवर्ड, तो वो बैकवर्ड मूव करने लग जाते हैं। मतलब देखो, पहले तो फॉरवर्ड मूव कर रही थी तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो फिर वो दोबारा क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इट क्रिएट्स ए रीजन ऑफ द लो प्रेशर कॉल्ड रेयरफैक्शन। As the object moves back and forth rapidly, a series of comparisons and refractions is created in the air। मतलब जैसे टू एंड फ्रो मोशन करती है, आगे पीछे की तरफ मूव करती है, तो कहीं तो हाई प्रेशर हो जाता है तो उसको बोलते हैं कंपैरिजन, और जहाँ प्रेशर लो हो जाता है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। ओके, एज द ऑब्जेक्ट्स मूव, दिस मेक्स द साउंड वेव दैट प्रोपगेट्स थ्रू द मीडियम। Comparison is a region of high pressure and rarefaction is the region of low pressure. Pressure is related to number of particles of a medium in a given volume। मतलब किसी वॉल्यूम के अंदर कितने आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनसे हम प्रेशर को रिलेट कर सकते हैं। मोर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर, क्योंकि जितनी ज़्यादा पार्टिकल्स की डेंसिटी होगी, मतलब वो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर उतना ही इंटरेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। और जहाँ ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो क्या बनता है, कंपैरिजन। ठीक है, और जहाँ प्रेशर कम होता है तो वो होता है आपका रेयरफैक्शन। Thus propagation of sound can be visualized as a propagation of density variations or pressure variations in the medium। तो मतलब
साउंड आपकी कब प्रोपगेट होगी, जब वहाँ पे मीडियम के अंदर प्रेशर का डिफरेंस हो या फिर हम बोले डेंसिटी का डिफरेंस हो। मतलब जब डिफरेंस होगा तो उसी केस के अंदर आपके क्या होगा, वेव साउंड प्रोपगेट करेगी। जैसे कि ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट थी, तो ये देखो एक बार फॉरवर्ड में आया, ठीक है, तो फॉरवर्ड में यहाँ कौन सा हो गया, यहाँ पे कंपैरिजन, लेकिन जैसे ही बैकवर्ड मूव करेगी तो यहाँ पे डेंसिटी पार्टिकल्स की कम है, तो इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर भी कम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेरफैक्शन। फिर धीरे धीरे बैकवर्ड डायरेक्शन में आपके मॉलिक्यूल पार्टिकल्स जाएंगे, तो वहाँ पे पार्टिकल फिर दोबारा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ पे फिर दोबारा फिर हाई डेंसिटी हो जाएगी, तो तब कंपैरिजन बन जाएगा। ध्यान रखना है रेरफैक्शन के अंदर डेंसिटी कम होती है और कंपैरिजन के अंदर आपकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ओके।